नमस्कार बताने। तो कुछ कहानी हमने एप्लीकेशन से डाउनलोड की है, लेकिन उसका ग्रामर ठीक नहीं है, तो हम ठीक करेंगे। कहानी को रिकॉर्ड करके पब्लिश करने से पहले तो पहले ये हटा देते हैं। शनि की महत ऐसा होता है क्या? देखते पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसको रिमूव करेंगे। रिमूव फॉन्ट्स को बड़ा करेंगे। सेलेक्ट कर लिया है H1, साइज बड़ी कर ली है हमने। महत्व, शनि की महत्व ऐसा हो सकता है क्या? एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। तभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं को प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय है। महत्व ऐसा क्या होता है? महान, शक्तिशाली। ठीक है, वो महत्व रखता है, बाद में महत्ता। अभी के लिए महत्व रखते हैं। शनि की महत्ता कर देते हैं। ठीक है, महत्ता हिंदी महत्ता और सॉरी TA महत्ता हो गया। ठीक है, एक आध कम करेंगे। ठीक है, एल लग गई। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर पैराग्राफ रखेंगे। नहीं, पैराग्राफ नहीं रखना। ठीक है, देवराज इंद्र के आदेश पर, ठीक है, पैराग्राफ रखते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। महान शक्तिशाली यहाँ और लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ महान और शक्तिशाली और, ठीक है, और शक्तिशाली थे। किसी को भी छोड़ा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं, स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, ये कौन सी भाषा है, जस्ता, अभ्रक, व तो अल्पविराम हटा देते हैं, वह लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर सभी देवता ने
सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 1.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए देवता होके, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उससे बताया कि मैं उज्जैन से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ ने घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ के घर में राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोने के उस हार से खूंटी निकल गई। हार की खूंटी, ठीक है, ये की आएगा शायद से, की लिखते हैं की सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी के हार को निगल लिया था। खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया।
राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित हुई थी। अतः यहाँ स्पेस आएगी। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, यहाँ बेटी कट करेंगे। बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है। फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा होगा यहाँ पर, राजा, ठीक है। राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है मैंने। ओके राजा, यहाँ राजा आएगा, कट होगा। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आएगा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। ओके, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। यहाँ जो नहीं आएगा, जो प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुटी ने वह हार उगल दिया।
सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। ठीक है। महत्ता ठीक ही है। शनि की महत्ता, शनिदेव, ठीक है, शनिदेव लिखते हैं, देव, शनिदेव की महत्ता। ठीक है। अभी दूसरी कहानी देखते हैं, संक्षिप्त हनुमान कथा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसे कट करेंगे। कथा, संक्षिप्त हनुमान कथा। ठीक है, इसको भी करते हैं रिमूव और सेलेक्ट ऑल। इसकी साइज बढ़ाते हैं H1, साइज बढ़ गई। ठीक है। संक्षिप्त हनुमान कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना एक नारी वानर, अंजना यानी एक नारी वानर के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना असल में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, मगर एक शाप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। अंजना केसरी की पत्नी थी। केसरी एक शक्तिशाली वानर थी जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों की विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ा गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। ठीक है। उन्हें कुंजर सुदान यानी हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। संक्षिप्त हनुमान कथा। ये ठीक है, इसे ठीक है। अब यहाँ से संक्षिप्त हनुमान कथा। ठीक है। केसरी के संग में अंजना ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की और जिसकी फलस्वरूप अंजना ने हनुमान यानी शिव के अंश को जन्म दिया। उस समय अंजना शिव की आराधना कर रही थी। उसी समय अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना यज्ञ करवा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य फल प्राप्त हुआ जिसे उनकी रानियों में बराबर हिस्सों में बांट कर ग्रहण किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और लक्ष्मण होगा, ठीक है, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। विधि का विधान ही कहेंगे कि उस दिव्य फल का छोटा सा टुकड़ा एक चील काटकर के ले गई और उसी वन के ऊपर से उड़ते हुए जहां अंजना और केसरी तपस्या कर रहे थे, चील के मुंह से वो टुकड़ा नीचे गिर गया। उस टुकड़े को पवन देव ने अपने प्रभाव से याचक बनी हुई अंजना के हाथों में गिरा दिया। ईश्वर का वरदान समझकर अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुत्र के रूप में हनुमान जी को जन्म दिया।
अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरी कहानी, हनुमान जी और भीम। ठीक है, हनुमान जी, पहले इसको करेंगे कट, ये एक्स्ट्रा है। हनुमान जी और भीम। भीम बड़ा करेंगे, सेलेक्ट ऑल, अच्छा इसको करेंगे रिमूव। ठीक है, हनुमान जी और भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। ये पूर्ण विराम कांड करेगा, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये पूर्ण विराम है। 100 हाथियों का बल है उसमें और उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी है, बलवान है, आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दे, मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं, आप समर्थ है, ला सकते हैं। ये पूर्ण विराम लाकर देंगे कमल पुष्प। तो आगे क्या है, ये भी पूर्ण विराम। हाथ दर्द करने लगे हैं। ये भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। ठीक है, टाल नहीं सके, इधर भी पूर्ण विराम आएगा। टाल नहीं सके, कहाँ गया, टाल नहीं सके, हाँ यहाँ, टाल नहीं सके। गदा उठाए और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह। किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते। यहाँ पूर्ण विराम आएगा। बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, सोच रहे थे अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृद्ध लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है जिससे मार्ग रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अर्थात तो उस वानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था, और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उल्लंघ कर मार्ग नहीं बनाता। कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को रोक रखा था, और कोई भी बलवान व्यक्ति उल्लंघन कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये कट करेंगे हम, कट, बल्कि आगे बढ़ता है ये। हाँ, पूर्ण विराम आएगा। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वो बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है, इसलिए भीम भी रुक गए। ठीक है, भीम भी रुक गए। जब
मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं सुधार चाहते थे। यहाँ अल्प विराम लगाएंगे, अल्प विराम, ठीक है, सुधार चाहते थे, ठीक है। भीम ने कहा, ए वानर, अपने पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। यहाँ पर विराम आएगा। वानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उससे पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचाना भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा न कि पूंछ हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, ओके। वानर भी गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया, ठीक है। पूर्ण विराम आएगा। कहाँ तुम दिख रहे हो, मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता, ठीक है, कट करेंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ, ठीक है। भीम के तेवर कसे, गदा, भीम ने तेवर कसे, नहीं आएगा, ने, ठीक है। गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की, ठीक है। वानर की कहा, यह मामूली से पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है, यह तुमने क्या कह दिया। मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में, ठीक है। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रहा है कि उठाया, हवा में उड़ा दिया, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तीर मात्र नहीं हिली। भीम ने वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया, ठीक है। यहाँ पर विराम आएगा। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया, 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भी भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पीछे पसीना छुड़ा दिया और भीम थककर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सूझने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है। और भीम वाकई वृद्ध वानर के सामने कमजोर लगने लगा। मद और अहंकार काफूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। विराम आएगा। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करे, कृपया अपना परिचय दे। वानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था,
तुम वायुपुत्र हो। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, ठीक है, भगवान ने इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है और जो चीज़ परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है और पूर्ण विराम, ठीक है और पूर्ण विराम। भीम की आंखें खुली। त्रेता युग की श्री राम और भगवान जी की वीर गाथाएं याद आ गई। प्रेम से श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गई और भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया, ठीक है। और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। यहाँ पर पूर्ण विराम आएंगे। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पूर्ण विराम आएगा। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, ठीक है। भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। भौतिक पदार्थ भौतिक सुख ही देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा तो शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, ठीक है। 1 2 आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूर्ण विराम आएगा। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर खत्म हो सकती है। यहाँ पूर्ण विराम आएगा। तो चलिए, ठीक है, तीनों कहानियाँ हमने ठीक कर ली हैं। अब ये तो अपलोड करूँगा ही मैं, और कहानियाँ सेपरेटली रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो इसे देखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्या है?